ये जो ऋषभ देव हैं, इनके 100 पुत्र हैं। एक दिन ऋषभ देव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को अपने पास में बुलाया। बोले बेटा, बोले तुम एक बात बताओ, बोले हमें ये मानव जीवन आखिर मिला क्यों है? तो पुत्रों ने कहा, बोले पिताजी, ये मानव जीवन, बोले प्रातःकाल उठना, भोजन इत्यादि करना, मित्रों के साथ में खेलना, मौज मस्ती करना और रात्रि में सो जाना। बोले नहीं बेटा, ये मानव जीवन हमें मौज मस्ती के लिए नहीं, अरे मानव जीवन मिला है तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अरे ये मानव जीवन ही एक ऐसा है जिस जीवन में हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं। अरे ये तो परमात्मा की असीम कृपा के बाद कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अरे हमें ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है और इतने भाग्य से परमात्मा की कृपा होने के बाद में ये जीवन मिला और इसे हम ऐसे ही व्यर्थ गवा दें। बोले बेटा, ये जीवन का अर्थ नहीं है। आज ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों से बहुत सुंदर सत्संग किया और सत्संग को सुनकर के उसी समय इन ऋषभदेव भगवान के 89 पुत्र वो सन्यास को ग्रहण कर गए और इनमें से 9 पुत्र, ये जो 9 पुत्र हैं, यही गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, इन 9 नाथों का प्रादुर्भाव हुआ और इनके जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत, इनको राजगद्दी पर बैठाया। ये भरत महाराज ये राज्य को चलाते हैं, लेकिन राज्य चलाते चलाते एक दिन इनके मन में वैराग्य आया। बोले मेरे सभी भाई वो परमात्मा का भजन करने के लिए चले गए और मैं अभागा इसी परिवार में, संसार में पड़ा रहा। और वैराग्य इतना आया कि अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर बैठाकर स्वयं गंडकी नदी के किनारे पर, जो नेपाल में पड़ती है, वो परमात्मा का भजन करने के लिए निकल गए और गंडकी के नदी के जल में कंठ पर्यंत खड़े होकर के वो परमात्मा का दिन और रात भजन करते हैं। भजन करते करते समय व्यतीत हो रहा है। नदी के किनारे एक कुटिया बनाई, लेकिन हे राजा परीक्षित, एक दिन क्या हुआ कि उसी नदी पर एक हिरणी जल पीने के लिए आई और जब वो हिरणी जल पीने के लिए आई, वो हिरणी गर्भवती थी और जैसे ही उसने अपना मुख उस नदी में जल पीने के लिए लगाया तो आज पीछे खड़े एक शेर ने उस हिरणी को दहाड़ लगाई, उसे मारने के लिए दौड़ा। आज वो हिरणी अपने प्राणों को बचाने के लिए उस नदी में छलांग लगा देती है। देखिए श्रोताओं, कुछ तो शेर का भय और कुछ प्रसव की पीड़ा। आज वो नवजात शिशु, उस हिरणी ने अपने उस बच्चे को उसी जल में जन्म दे दिया और अपने हाथ पैर मारकर जैसे तैसे वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंची। किनारे पर पहुंचते उसका प्राणांत हो गया। आज भरत जी महाराज जल में खड़े हुए इस दृश्य को देख रहे थे। बोले हिरणी का प्राणांत हो चुका है और ये नन्हा सा बालक, ये नन्हा सा शावक ये जल में बहा जा रहा है। आज भरत जी ने अपने हाथ में लगी हुई माला को छोड़ा। क्यों?
कि परेत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समदमाई। अरे दूसरे की सहायता करना ये हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा भजन है। आज भरत जी दौड़ करके गए, उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और उठा करके अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया में लाकर अग्नि जलाई, उस बच्चे को ठंड से बचाया। अब तो भरत जी महाराज उस बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं। गांव में जाते हैं, गांव से दूध मांगकर उस बच्चे को दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैया नहीं है। देखिए श्रोताओं, आज जड़ भरत जी महाराज उस बच्चे का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हुई। बोले क्या? बोले भरत जी को चाहिए था कि उस बच्चे का पालन करते, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता तो उसी हिरण के झुंडों में ले जाकर, जंगल में ले जाकर उस बच्चे को छोड़ देते। लेकिन आज भरत जी महाराज जो अपना परिवार, अपना राज्य सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए वो वन में आए थे, आज उनका मोह एक बच्चे, हिरण के बच्चे में लग गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। काम आएगा प्रभु का भजन, काम आएगा। जय हो। प्रभु का भजन जिसने दिया है तुझे, प्यारा मानस जन्म कर